Sandesh Live. Quality is the core of everything. The left hand side is our लो भाई शॉट लो। एक इंजन तो यहाँ भी तो पड़ा है यार। वो इंजन है। वाह भाई वाह। हाँ, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का बहुत बहुत दाहोद की ओर से हम धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री जी का हम अंतःकरण पूर्वक कई सालों तक सर ने यहाँ काम किया है। ट्राइबल जिला, आदिवासी जिला और ट्राइबल आदिवासी जिले के अंदर हिंदुस्तान की पहली फैक्ट्री 9000 HP ये बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी का मैं आभारी हूँ। अश्विनी वैष्णव जी को हर बार मैं मिलता रहता हूँ, तो मैंने कल बताया था, रतलाम में भी फिर से बोलना चाहता हूँ कि दाहोद के सांसद होने के नाते 10 साल में इतने काम हो गए वो मैंने कभी सोचा नहीं था। अश्विनी जी ने दाहोद को अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, इंदौर दाहोद रेल लाइन, वलसाड़ सिटी इंटरसिटी और परेल, अंग्रेजों ने जो परेल बनाया था वहां क्रांति करने का काम माने प्रधानमंत्री मोदी साहब और अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। इसलिए मैं रेल मंत्रालय का बहुत बहुत आभारी हूं कि गुजरात का अंतिम जिला दाहोद है, उनको पूरे हिंदुस्तान के तस्वीर में रखने का काम रेल मंत्रालय ने किया है। इसलिए आज मंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। थैंक यू, धन्यवाद। दाहोद स्मार्ट सिटी भी बना है, महत्वाकांक्षी जिला है। दाहोद ने कभी सोचा नहीं था कि हिंदुस्तान के मैप के ऊपर दाहोद को इतना स्थान मिलेगा। मोदी साहब ने दिया है, अश्विनी वैष्णव साहब ने हमेशा हमको प्यार दिया है। जब जब संसद चलती है हम तो वहां जाते हैं, मिलते हैं। दाहोद के प्रश्न के लिए मुझे बोलते हुए अभी खूब आनंद है कि दाहोद पूरे क्षेत्र के अंदर अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज सबका काम पूरा हो गया। इसलिए मैं आभारी हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। फोटो ले। दिखा देता है अंदर पीछे ले एक और बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि अभी मैंने जानकारी ली है, अगले 3 साल के अंदर अंदर दाहोद में बने हुए लोकोमोटिव, दाहोद में बने हुए इंजन एक्सपोर्ट होंगे। 3 साल के अंदर अंदर दाहोद में बने हुए इंजन एक्सपोर्ट होंगे और दुनिया भर में दाहोद का नाम जाना जाएगा। नमस्कार साथियों, केम छो? मजामा। साथियों, बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का
जो ड्रीम है दाहोद को बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बनाने का, तो एक रिकॉर्ड समय में ये फैक्ट्री का निर्माण हुआ है। और मैं सभी दाहोद के निवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दाहोद की इस पवित्र भूमि में जो मोदी जी ने एक बड़ी शिल्प, बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब स्थापित किया है, वो जीवन भर याद रखा जाएगा। और यहाँ पे जो लोकोमोटिव बना है, आज उसकी टेक्नोलॉजी देख के इतना आनंद हुआ। शुरुआत में ही नई चीज बनने के टाइम में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सब चीजें होने में समय लगता है, लेकिन आज शुरुआत से ही 89% मेड इन इंडिया ये लोकोमोटिव हो गया है। बहुत अच्छी बात है। मैं चैलेंज देता हूँ टीम को कि जल्दी से जल्दी इसको 100% मेक इन इंडिया करें। और जो यहाँ पे चीज बनेगी, दाहोद में जो लोकोमोटिव बनेगा, वो इंजन दुनिया भर में दाहोद नाम से प्रसिद्ध हो, ऐसा हमारा सबका स्वप्न है। मैंने अभी इंजन का निरीक्षण किया है। ऐसा लगता है इंजन के अंदर देखने में जैसे कोई कंप्यूटर सेंटर के अंदर हो। इतना अच्छा अंदर से पूरा व्यवस्थित तरीके से लगा हुआ है। और हमारे लोको पायलट, एएलपी, उनके लिए अच्छी एयर कंडीशन कैब है, उनके लिए कवच प्री फिटेड है। और जो सबसे बड़ी पुराने समय की समस्या होती थी, टॉयलेट लोकोमोटिव के अंदर ही है। लोकोमोटिव के अंदर टॉयलेट होने से हमारे पायलट भाइयों और बहनों को विशेषकर उनके लिए बहुत बड़ी ये एक अच्छी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ा एक नया चेंज आएगा उनके जीवन में। सर, आप दाहोद पधारे हैं। अब इस काम को मैंने जानकारी ली अभी सभी इंजीनियर्स से, कोई और 30-40 दिन का काम बाकी है बस। लोकोमोटिव की फाइनल टेस्टिंग, वो सब चीज़ें अभी चल रही है। और 30-40 दिनों के बाद में मैं पंत प्रधान जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को निवेदन करूंगा कि दाहोद की इस फैक्ट्री को सबके लिए समर्पित करें। ये ऐसा अभी मन में भावना है। दाहोद में और क्या किया जा सकता है, इसके बारे में भी चर्चा की है। मुझे जानकारी मिली है कि करीब करीब 85% जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सब लोकल हैं। बहुत खुशी की बात है ये। और इसको और ताकत देनी है हमें। अच्छे, बहुत बड़े स्किल के 3 या 4 स्किल्स में बड़ा अच्छी एक फैसिलिटी यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जिससे कि हमारे दाहोद में काम सीखे हुए देश भर में, दुनिया भर में अपना सुनाम कमाए और अच्छा रोजगार प्राप्त करें। ये भी एक बड़ा आज का संकल्प लेके जा रहे हैं हम यहाँ से। स्टेशन का काम भी बहुत अच्छा हो गया है, आपने देखा। फैक्ट्री का काम भी आपका समय पे हुआ। डबलिंग का काम भी गोधरा से आणंद तक का कंप्लीट हो गया है। और दाहोद की एक बहुत बड़ी समस्या थी, वलसाड से दाहोद की जो ट्रेन है, पिछली बार आपने इंटरसिटी के बारे में जानकारी कहा था और आपके एमपी साहब ने लगातार इसके लिए प्रयास किया है। फाइनली इसका एक सॉल्यूशन निकल गया है और बहुत जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा 2-1 महीने के अंदर अंदर उसका भी शुभारंभ यहाँ से हो जाएगा। और इसके अलावा आपने जो कुछ कर्मचारियों के विषय में, पुराने कर्मचारियों के विषय में एक पिछली बार रखा था, उसका भी एग्जामिनेशन जनरल मैनेजर साहब के यहाँ चल रहा है। और उसको आगे रेलवे बोर्ड में पॉलिसी वगैरह क्या है वो देख के उसके ऊपर फाइनल निर्णय भी लिया जाएगा। और इसके अलावा अगला जो 3rd और 4th लाइन का प्रोजेक्ट बनेगा, उस प्रोजेक्ट में जो बहुत सारे बीच में कर्वेचर्स हैं, मैं ट्रेन से आया हूँ अभी, देखा है बहुत सारे बीच में कर्वेचर है जिसके कारण स्पीड कम हो जाती है, उसको भी स्ट्रेट करने का प्रयास करेंगे।
यथासंभव थोड़ा लैंड एक्विजिशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सहयोग लेंगे और थोड़ा ज़मीन का कोई एक्विजिशन करना पड़ेगा, करके इसको भी स्ट्रेट करेंगे जिससे कि दाहोद से बड़ौदा, आप बिल्कुल बड़ौदा की सैटेलाइट सिटी बन जाए दाहोद, ऐसा प्रयास रहेगा। बड़ौदा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है और दाहोद उसका बड़ा एक इंडस्ट्रियल सपोर्ट सेंटर बनेगा। वैसे ही इंदौर से दाहोद की लाइन का काम भी बहुत तेज़ी से जा रहा है। कुछ फॉरेस्ट का एरिया है जिसमें दिक्कत है, वो भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। उधर माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से भी बातचीत हुई है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि दाहोद आगे आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उस सपने के हिसाब से दाहोद का विकास होगा। मैं मान्यवर सांसद महोदय से 2 शब्द कहने के लिए